बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलाया सही। व अम्मा दलालतुन नस्सी फमा सबत बिमालन नस्सी लुगतन ला इस्तिंबातन बिर्रही कन्ना यानी बस ताकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तिदलाल बे इबारत नस, इस्तिदलाल बे इशारत नस, इसका बयान हो चुका। अब है दलालतुन नस। आपको वजह असर में मैंने ये बात बताई थी कि जो इस्तिदलाल है कभी नज़्म नस से होगा, कभी माना नस से होगा। नज़्म नस से तो दो किस्में, इबारतुन नस और इशारतुन नस। अब है माना नस से। नस के माना से इस्तिदलाल तो जो है नस के माना से साबित होने वाला हुक्म। दोनों बातों में फ़र्क समझो ताकि तुम्हें पता चले बात तो माना ही की होती है ना, खाली अल्फाज से तो कोई बात नहीं होती। तो फिर इबारतुन नस में भी माना की बात हुई, ऐसा नहीं है? इबारतुन नस में भी माना, इशारतुन नस में भी माना, दलालतुन नस में भी माना, सब में बात फिर माना की है। तो फ़र्क क्या हुआ जी? तो फ़र्क ये है कि इबारतुन नस में वो जो हुक्म साबित है वो अल्फाज से साबित है। जो हुक्म साबित है वो खुद अल्फाज से साबित है। और दलालतुन नस में क्या है? वो जो हुक्म साबित है वो अल्फाज से साबित नहीं है, अल्फाज के माना उसको वो लाजिम है, उससे वो साबित है। फ़र्क समझिए, मिसाल समझिए तो फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा। क्या फरमाया? फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा। अब फ़नकिहू से निकाह की हिल्लत, निकाह की हिल्लत, निकाह की इबाहत, ये फ़नकिहू से सीधा सीधा फ़नकिहू से साबित नहीं हो रही, हो रही है ना? मज़ीद गौर व फिक्र की ज़रूरत है? नहीं, सीधा सीधा फ़नकिहू से साबित है। अच्छा, वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, इससे सीधे सीधे ये साबित है कि उन्हें उफ़ न कहो। जो सीधा सीधा इससे साबित है वो क्या है? उफ़ न कहो। ये है इबारतुन नस से साबित। उफ़ कहने की जो हुर्मत है वो इबारतुन नस से है। तो जो है, तो अब जैसे ही ये हुक्म फरमाया बग़ैर किसी इज्तिहादी सलाहियत के और बग़ैर किसी मुज्तहिद के, जो आदमी अरबी जानता है वो समझ सकता है कि उफ़ कहने से क्यों मना किया। जी ठीक हो गया? क्योंकि उसको पता है उफ़ जो है ना ज़रा नाराज़गी का इज़हार होता है। तो अब माँ बाप से नाराज़गी का इज़हार नहीं करना, ठीक है? उफ़ में क्या होता है? नाराज़गी का इज़हार होता है। और इस नाराज़गी के, माँ बाप से नाराज़गी का इज़हार करोगे तो माँ बाप को तकलीफ़ होगी, माँ बाप के दिल पे गिरानी होगी। आप समझ रहे हो? हर बंदे के ज़हन में ये बात आ जाएगी। और अब एक बंदा आया, इसने आके उससे पूछा कि क्या कोई आदमी माँ बाप को मार सकता है? जी, तो अब वो मुज्तहिद होने की ज़रूरत नहीं है, उसके सामने कुरान खुला हुआ। तो उसने कहा यार ये देखो ना, इधर फरमा रब ने फरमाया वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, उफ़ कहने की इजाज़त नहीं, मार कहाँ सकता है? समझ रहे हो बात को? तो दर्ब की हुर्मत किससे साबित है? वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन से साबित है। लेकिन यहाँ पर जो उसने इस्तिदलाल किया नस के अल्फाज से नहीं है, नस के अल्फाज से साबित होने वाले माना से इस्तिदलाल है। बात है ज़हन में? ये फ़र्क समझो ताकि तुम्हें इबारतुन नस और दलालतुन नस में फ़र्क समझ में आए, फ़र्क तुम्हें पता चले। उसने आके पूछा भाई क्या उफ़ कह सकते हैं माँ बाप को?
फरमाया वला तकुल लहुमा उफ़िन, कुरान ने फरमाया नहीं कह सकता। ये जवाब इबारत नस से। उसने आके पूछा भाई क्या कोई शख्स माँ बाप को मार सकता है, पीट सकता है? उसने कहा वला तकुल लहुमा उफ़िन। उसने सोचा उफ़ ना कहने की, उफ़ से क्यों रोका जा रहा है, मैं तकलीफ़ ना हो उनको, और उफ़ वाली तकलीफ़ रब को जो जायज़ नहीं करार दे रहा, रब इजाज़त नहीं दे रहा, उफ़ वाली तकलीफ़ दो माँ बाप को, तो पीटने वाली तकलीफ़ की इजाज़त देगा क्या? बदरी क्या उला माना है? बात आप समझे नहीं? तो ये है इस्तिदलाल बेदलालत नस, समझे? तो लिहाजा ये जो इस्तिदलाल है ये नज़्म नस से नहीं है, नस के अल्फाज से नहीं है, नस के जो माना है उस माना से ये इस्तिदलाल है। ये बात जो साबित हो रही है नस से हासिल शुदा माना से साबित हो रही है। बात समझ रहे हो नहीं? खुद नस के अल्फाज से साबित हो तो इबारत नस या इशारत नस, नस के नज़्म और नस के अल्फाज से नहीं है, नस से साबित शुदा माना से इस्तिदलाल। वला तकुल लहुमा उफ़िन, ये कि इस को सामने रखो तो माँ बाप को ईज़ा की हुर्मत समझ में आ रही है, ये है माना। माँ बाप को ईज़ा की हुर्मत समझ में आ रही है। जब माँ बाप को ईज़ा की हुर्मत इसी समझ में आई, अब हुर्मत दर भी आ गई, वगैरह वगैरह सारे के सारे मामलात आ गए। तो बात समझियो नहीं? ठीक हो गया? ये है दलालतुन नस, ठीक है। लेकिन ये बात ज़हन में रखें, दलालतुन नस में भी नस के माना से इस्तिदलाल होता है, और इक्तिज़ाउन नस में भी नस के माना से इस्तिदलाल होता है। तो फिर इन दोनों में फ़र्क, आपस में फ़र्क ज़रूरी है। यहाँ तक जो गुफ्तगू है, इस गुफ्तगू से इशारा इबारत और दलालतिन में फ़र्क आ गया है। लेकिन दलालतुन नस में भी माना से इस्तिदलाल है और इक्तिज़ाउन नस में भी माना से इस्तिदलाल है। इनके बीच कैसे फ़र्क करेंगे? इनके बीच कह रहे हैं फ़र्क यूँ करेंगे कि जो दलालतुन नस है तो अज़राह लुगत बिला इस्तिंबात, बिला इज्तिहाद, बिला मऊनत इज्तिहाद, नस से अहले लुगत जो माना समझ रहे हैं, समझ रहे हो नहीं? ज़बान जानने वाले जो माना समझ रहे हैं उस माना से इस्तिदलाल होगा, ये दलालतुन नस है। और अहले लुगत जो माना समझ रहे हैं वो नहीं, बल्कि नस की सेहत, जिस माना नस की सेहत शरइया, नस की सेहत शरइया जिस माना पर मौकूफ़ है उससे इस्तिदलाल, वो इक्तिज़ाउन नस है। ये फ़र्क है किस में? दलालतुन नस में और इक्तिज़ाउन नस में। दलालतुन नस में भी इस्तिदलाल माने नस से है, इक्तिज़ाउन नस में भी इस्तिदलाल माने नस से है। लेकिन दोनों के बीच फ़र्क कैसे करेंगे? दलालतुन नस से इस्तिदलाल माने नस से कैसे है कि वो माना जो अहले लुगत ने समझे। दोनों बातों में समझो, फ़र्क समझो। एक है लुगवी माना, वला तकुल लहुमा उफ़िन, के लुगवी माना है उफ़ ना बोलो उनको, तो जो है लुगवी माना हम नहीं कह रहे, हम कह रहे अहले लुगत ने जो माना समझे। वला तकुल लहुमा उफ़िन से अहले लुगत क्या समझ रहे हैं? भाई माँ बाप को तकलीफ़ देना हराम है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? अहले लुगत, या मुज्तहिदीन की हाजत नहीं है। समझ रहे बात को? तो अब अहले लुगत ने इससे हुर्मत ईदा समझी, हुर्मत ईदा समझी, लिहाजा हुर्मत दर भी होगी वगैरह वगैरह। बरखिलाफ़ किसके? इक्तिज़ाउन नस के। इक्तिज़ाउन नस में ये बात नहीं है कि उस माना से इस्तिदलाल जो अहले लुगत ने समझे, बल्कि नस की सेहत शरइया। जब इक्तिज़ाउन नस में आएंगे बात और वाज़ेह होगी इंशाअल्लाह। यहाँ पर तो दलालतुन नस तुम्हारे सामने बता रहा हूँ, भाई दलालतुन नस तुम्हें समझ में आ जाए वो क्या है, समझे? यहाँ पर है कि अहले लुगत ने जो माना समझे, ज़बान जानने वालों ने जो माना समझे, कतई नज़र उनके मुज्तहिद होने या ना होने के, इज्तिहाद से हमें ताल्लुक़ ही नहीं। यहाँ पर किसी के सामने कहा भाई
तुझे भाई तू आया यहाँ पर, तुमने कहा जी मैं यहाँ पर जो है वो चंद दिन रहना चाहता हूँ, तो तुझे कहा कि ये कदम अंदर रखने की इजाज़त नहीं है तुझे। अब जब तुम्हें ये कहा कि कदम अंदर रखने की इजाज़त नहीं, कमरे के अंदर कदम रखने की इजाज़त नहीं है, तो अब तुम क्या समझियो भाई कदम अंदर नहीं रख सकता तो मुझे उल्टा लटका के इधर अगर रख दिए जाए, पाँव में वो बाहर कर दूं या किसी लिहाज से, ये तो कोई नहीं समझेगा। हर बंदा ये समझेगा भाई अंदर आने से रोका जा रहा है। लफ्ज़ी माना तो ये है कि भाई कदम अंदर रखने की इजाज़त नहीं है, लेकिन हर ज़बान जानने वाला ये समझ रहा है कि इसको यहाँ रहने रुकने से रोका जा रहा है, मना किया जा रहा है। ये दलालतुन नस्स है। समझ रहे हो बात को? ठीक हो गया। वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, जिनकी ज़बान है आले लुगत हैं, वो समझते हैं कि वला तकुल उफ़ उनके यहाँ जो है ना वो थोड़ा नाराज़गी के इज़हार के लिए, और बहुत बड़ी नाराज़गी को, माँ बाप को गाली नहीं है ये, माँ बाप को गाली के तौर पर नहीं कहा जाता था ये, लेकिन क्या है नाराज़गी का इज़हार। ये जो नाराज़गी का इज़हार किया जाता था तो शरअ शरीफ ने क्या किया, रोक दिया, रब करीम जल्ल व अला ने रोक दिया, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन। अब हर ज़बान जानने वाला समझ रहा है कि मकसद है तकलीफ़ नहीं दे सकते हो, तकलीफ़ नहीं दे सकते हो। जब तकलीफ़ नहीं दे, उफ़ वाली नहीं दे सकते हो तो मार वाली दे सकते हो, कि पीठ पर पिटाई कर सकते हो, नहीं कर सकते। ये दलालतुन नस्स है। बात समझे हो नहीं? खुलासा फिर समझे। पहले गुफ्तगू हुई है इबारतुन नस्स और इशारतुन नस्स के बारे में। कह रहे हैं वम्मा दलालतुन नस्स फमा सबता बेमाना नस्स लुगतन ला इस्तिंबातन बिर्रअय, कि दलालतुन नस्स क्या है, वो माना जो नस्स की नज़्म नस्स से न साबित हो, माना नस्स से साबित हो। जो नज़्म वो हुक्म, या वो कर लेना, वो हुक्म जो नज़्म नस्स से साबित ना हो, माना नस्स से साबित हो। तो अब जब कहा ना माना नस्स से, तो मैंने आपको बताया कि इबारतुन नस्स, इशारतुन नस्स और दलालतुन नस्स इनमें फ़र्क आ गया, क्योंकि इबारतुन नस्स में इस्तिदलाल होता है नज़्म नस्स से, नज़्म नस्स से, और इशारतुन नस्स में इस्तिदलाल नज़्म नस्स से नहीं होता। नज़्म नस्स से माना नस्स साबित होते हैं, उस माना से आगे इस्तिदलाल होता है। नज़्म नस्स से माना नस्स साबित, और उस माना नस्स से आगे इस्तिदलाल, ये इस्तिदलाल बेइशारत नस्स, बेदलालत नस्स। समझ रहे हो नहीं बात को? ये क्या इस्तिदलाल है? बेदलालत नस्स। मैंने इसकी वजाहत में तुम्हें बताया कि अगर सिर्फ वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, आपसे सवाल पूछा गया उफ़ कहना जायज़ है, आपने कहा वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उफ़ कहना जायज़ नहीं है, ये इस्तिदलाल बेइबारत नस्स। उसने कहा कि माँ बाप को तकलीफ़ दी जा सकती है, कोई माँ बाप को माज़अल्लाह पीट सकता है, आपने कहा वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उफ़ कहना जायज़ नहीं तो पीटना कहाँ जायज़ होगा? समझे बात को? वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, इससे हर ज़बान जानने वाले ने ये नहीं समझा कि खाली उफ़ कहना मना है, बल्कि ये समझा माँ बाप को तकलीफ़ देना मना है, माँ बाप को तकलीफ़ दे, ये समझा उसने, माँ बाप को तकलीफ़ देना मना है। जब ये बात उसने समझी तो अब उससे पूछा गया कि क्या कोई खुदा न खास्ता माज़अल्लाह माँ बाप को पीट सकता है? तो बात वाज़ेह है भाई, तकलीफ़ देना हराम है तो पीट कहाँ सकता है? बिल्कुल नहीं पीट सकता। बात समझे नहीं? तो मा सबता बेमाना नस्स, ये इस्तिदलाल नस्स के अल्फाज और नज़्म नस्स से नहीं है, बल्कि नस्स से साबित शुदा माना से है। बात समझे नहीं? ठीक हो गया। तो फिर ये फ़र्क हो गया इधर इबारतुन नस्स, इशारतुन नस्स और इधर दलालतुन नस्स में। लेकिन दलालतुन नस्स में भी इस्तिदलाल माना नस्स से होता है और इक़्तिज़ाउन नस्स में भी इस्तिदलाल माना नस्स से होता है। फिर दलालतुन नस्स में और इक़्तिज़ाउन नस्स में फ़र्क कैसे होगा? दलालतुन नस्स में और इक़्तिज़ाउन नस्स में फ़र्क कैसे होगा? इन दोनों में फ़र्क का तरीका ये है कि जो दलालतुन नस्स है वो माना जो अहले लुगत ने बग़ैर इज्तिहाद के समझे। उनका ना लुगतन ला इस्तिंबातन बिर्रअय, ये लुगतन ला इस्तिंबातन बिर्रअय, अज़्र लुगत अहले लुगत ने जो माना समझे, जो माना अहले लुगत ने समझे, उनको किसी इज्तिहाद और इस्तिंबात की हाजत न पड़ी। अहले लुगत ने जो माना समझे ये है दलालतुन नस्स। और अगर इज्तिहाद और इस्तिंबात की हाजत पड़ी
और कलाम की सेहत शरिया उस पर मौकूफ़ थी, कलाम की सेहत शरिया उस पर मौकूफ़ थी, तब ये इक्तिज़ा उन्नस है। बात समझे नहीं? तो मा सबत अब बेमान नस, मान नस से इबारत नस भी निकल गया, इशारत नस भी निकल गया, दलालत नस भी नहीं निकला, लोगतन से दलालत नस निकल गया। समझियो? आप कहोगे कि ला इस्तिंबात मिर राई, ला इस्तिंबात मिर राई, फिर इसका क्या फ़ायदा हुआ? लोगतन तक तारीफ जामे माने हो गई ना, तो फिर ला इस्तिंबात मिर राई ये ताकीद है लोगतन की। समझ रहे हो बात को? ये लोगतन के लिए क्या हो गया? ताकीद हो गई। समझ आ गई? माना कर। बहरहाल दलालत नस तो वो है साबित हो नस के माना से, अज़रुए लुगत, ना कि राय से इस्तिंबात के तौर पे। समझे हो नहीं समझे हो? ठीक हो गया जी। बस अब दलालत नस की जो है वो मिसाल पेश कर रहे हैं कि शरअ शरीफ ने फरमाया वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो इससे हुर्मत दर्ब समझी जा रही नहीं समझ जा रही? मैंने पहले गुफ्तगू कर दी, माना करें। जैसे ना ये उफ़ कहने से इससे इत्तला मिल रही है दर्ब की हुर्मत पर, ठीक है। अब इक्तिज़ाउ नस को निकालना ज़रूरी था बग़ैर ताम्मुल व इज्तिहाद के वासिता के। समझे हो? ज़हन में रखें, कन्नही अन तअफ़ीफ़, कन्नही अन तअफ़ीफ़, ये दलालत नस की मिसाल पेश कर रहे हैं। तो दलालत नस की मिसाल जो है उफ़ कहने से नाही, ये मुनासिब नहीं है, बल्कि ये है कि का हुर्मत दर्ब, का हुर्मत दर्ब। दलालत नस जो है, दलालत नस से जो साबित है, हुर्मत दर्ब साबित है। समझ रहे बात को? नाही अन ताफ़ीफ़ जो है ये तो इबारत नस है ना, वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन इबारत नस नहीं है जी? सो गए हो यार, फ़र्क होता है। तो वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन ये इबारत नस है, तो नाही अन ताफ़ीफ़ जो है ये इबारत नस है। तो दलालत नस के हुर्मत दर्ब जो नाही अन ताफ़ीफ़ से हासिल है, तो लिहाजा कन्नाही यानी ताफ़ीफ़ के बजाय का हुर्मत दर्ब कहते तो ये बेहतर था। ये भी बात इससे भी समझ में आ रही है, क्योंकि ना का कन्नाही यानी ताफ़ीफ़ यूक़फ़ बिही अला हुर्मत दर्ब, तो इशारा इसी बात की तरफ है, लेकिन इबारत ये वाज़ेह नहीं है। इससे ये लग रहा है कि नाही यानी ताफ़ीफ़ ये दलालत नस है, हालांकि नाही यानी ताफ़ीफ़ दलालत नस नहीं है। नाही यानी ताफ़ीफ़ के ये इबारत नस है। हुर्मत दर्ब जो साबित है ये दलालत नस से साबित है। बात समझे नहीं? माना करें। जैसे ताफ़ीफ़ उफ़ कहने से, या ताफ़ीफ़ कहो या उफ़ कहना कहो, कोई एक कहो ना। जैसे उफ़ कहने से नाई, इससे इत्तला पाई जाती है दर्ब की हुर्मत पर बग़ैर ताम्मुल व इज्तिहाद के वासिता के। तो जो है आपकी बात समझें कि उफ़ कहना माँ बाप को जायज़ नहीं है, माँ बाप को उफ़ कहना जायज़ नहीं है। लेकिन जहाँ पर उफ़ कुछ नाराज़गी और उकताहट के लिए इस्तेमाल हो, वहाँ पर अगर कोई ऐसी लैंग्वेज हो, ऐसी ज़बान हो जिसमें उफ़ जो है वो अज़राए अदब ज़िक्र किया जाता हो, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बोध नहीं है। ठीक है ना? ऐसी लुगात होती हैं, एक लुगत में इसके माना और है, दूसरी लुगत में बड़ा काबिल एहतराम लफ्ज़ है। ठीक है ना? ऐसा होता है कि एक लुगत में जो है ना वो बिल्कुल अजीब किस्म का लफ्ज़ है, दूसरी लुगत में वो अच्छा लफ्ज़ है। ठीक है ना? बिलखुसूस जो है मसलन इधर एक अरबी ज़बान है, दूसरी अजमी ज़बान है, जनाब वाला चाइनीज़ है, चाइनियों की तो पता नहीं ज़बानें कैसी है। ठीक है ना? हर एक की अपनी अपनी ज़बान होती है। तो इकट्ठे एक इलाके में जो बोली जाती है ना ज़बानें करीब करीब, उसमें इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता कि एक जगह पर वो लफ्ज़ क्या हो, वो
एहतराम वाला हो और अदब वाला हो और दूसरी जगह पर वो लफ्ज़ जो है वो गाली वाला हो, तो इतना फ़र्क नहीं होता। लेकिन जब इलाके दूर हो जाएं तो फिर ऐसा हो सकता है कि एक लफ्ज़ कहीं पर एहतराम के लिए बोला जाता हो। तो अब जी नहीं, साईं चलो नहीं है, हमारे यहाँ भी साईं का लफ्ज़ जो है वो एहतराम के लिए बोला जाता है, लेकिन जो कसरत इस्तेमाल है वो साईं का जो है वो एहतराम के लिए नहीं है। साईं बंदा है, साईं बंदा पागल है, ठीक है ना। तो मतलब उसकी अकल पूरी नहीं है, अकल पूरी हो तो साईं नहीं कहा जाता। जो मलंग हैं इनको भी साईं कहते हैं हम, मलंग हैं दरबारों के, इनको भी साईं, साईं फलां, साईं फलां, ठीक है ना। अदब के लिए बोला जाता है लेकिन बहुत कम बोला जाता है। यानी आप कह सकते हैं भाई बिला करीना अदब के लिए नहीं बोला जाएगा, सरदा साईं, अब ये अदब के लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो जो इसके कसीरुल माना है, मुतबादिर इसके माना है वो एहतराम में, साईं चाला खुश आयो, ठीक है ना। तो अब ये साईं अदब के लिए है। तो चलें, ये फ़र्क है। मकसद ये कि ऐसा होता है कि एक लफ्ज़ एक लुगत में वो अदब के लिए हो और दूसरे में बेअदबी के लिए, ऐसा हो सकता है। इसलिए हमारे फुक़हा ने तसरीह की है कि अगर किसी के यहाँ उफ़ अदब के लिए है तो अब मना नहीं बल्कि वो मुस्ताहब होगा उसका इस्तेमाल। अब किसी ज़बान में बाप को कहते ही उफ़ है या माँ को कहते ही उफ़ है, कोई ऐसी ज़बान हो बिलफ़र्ज़ जी, तो उसमें उफ़ कहना मना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इस लफ्ज़ से रोकना मकसूद नहीं है, मकसद है ईज़ा से मना करना। अहले लुगत ने इसे यही समझा, अहले लुगत ने ये नहीं समझा भाई उफ़ ना बोलो और उधर से दो चार चमंटे खड़का दो माज़अल्लाह माँ बाप को, बात समझियो। तो अहले लुगत ने क्या समझा कि माँ बाप को तकलीफ़ नहीं देनी, इसीलिए इस्तिख़दाम खिदमत रहना माँ बाप से, भाई चलो उठ के मेरे पाँव दबाओ, पाँव दाबो मेरे जी, तो ये बातें जायज़ नहीं, क्योंकि इसमें उनको तकलीफ़ है। समझ रहे हो बात को। तो ये बात ज़हन में रखना कि इस किस्म के मसाइल का जो मदार है वो भी उर्फ़ है। उर्फ़ में जो चीज़ अदब के लिए है उसको बोलना, उसका इस्तेमाल हर्ज नहीं है, जो अदब के लिए नहीं है वो मना है। समझे, माना करें। जैसे ना यह उफ़ कहने से इससे इत्तला पाई जाती है हुर्मत दर पर बग़ैर तअम्मुल व इज्तिहाद की वास्ता के, ये जो है ना बग़ैर तअम्मुल व इज्तिहाद की वास्ता, ये इक़्तिज़ा व नस्ख़ को निकालने के लिए, ठीक है जी। वस्साबितु बिदलालतिन नस्ख़ मिस्लु साबिते बिल इशारत हत्ता सह इस्बातुल वजूदी वल कफ़ाराति बिदलालतिन नुसूसी इल्ला इंद तआरुदी दूनल इशारत। बात पे तवज्जो दें। अब इसकी तारीफ़ के बाद इसका हुक्म बयान कर रहे हैं। इसका हुक्म क्या है? कहा कि साबित बिदलालत नस्ख़, साबित बिशारत नस्ख़ के दर्जा में है। कहा था साबित बिशारत नस्ख़, साबित बे इबारत नस्ख़ के दर्जा में है, और अब कह रहे हैं साबित बिदलालत नस्ख़, साबित बिशारत नस्ख़ के दर्जा में है। वो भी कती, ये भी कती। लेकिन आपको बताया था कि कती बिलमानल आम, साबित बे इशारत नस्ख़ भी कती है, साबित बिदलालत नस्ख़ भी कती है। तो जो है ज़हन में रखें, बाज़ हज़रात ने ये समझा कि दलालत नस्ख़ क़यास है, लेकिन दलालत नस्ख़ क़यास नहीं है। दलालत नस्ख़ क़यास नहीं है, उसकी दलील ये है कि क़यास मुज्तहिदीन का काम है और दलालत नस्ख़ में इज्तिहाद की कोई हाजत नहीं है। अहले लुगत उससे वही माना समझते हैं, ठीक है। लिहाजा क़यास फिर क्या है? वो ज़न्नी है। क़यास से हुदूद साबित नहीं होती, कफ़ारे साबित नहीं होते। दलालत नस्ख़ से हुदूद और कफ़ारे साबित हो जाते हैं। बात समझे? क़यास ज़न्नी है, ये कती बिलमानल आम। बात आप समझे नहीं? दोबारा समझिए तवज्जो से। पहले दलालत नस्ख़ की तारीफ़ की है, दलालत नस्ख़ का हुक्म बयान करते हैं। दलालत नस्ख़ का हुक्म क्या है? कहा साबित बिदलालत नस्ख़ साबित बिशारत नस्ख़ के दर्जा पर है। साबित बिशारत नस्ख़ भी कती, साबित बिदलालत नस्ख़ भी कती। अब यहाँ से फ़र्क आ गया इसमें और क़यास में, क्योंकि क़यास ज़न्नी ये कती है, समझ रहे बात को। लेकिन कती बिलमानल आम, बात पे तवज्जो देना। ये बाज़ को ये वाम हुआ कि दलालत नस्ख़ क़यास है, दलालत नस्ख़ क़यास नहीं है। दलालत नस्ख़ के क़यास ना होने की दलील क्या है? कि क़यास तो मुज्तहिदीन का काम है, मुस्तंबितीन का काम है, उसमें इज्तिहाद और इस्तिंबात की हाजत है। यहाँ इज्तिहाद और इस्तिंबात की कोई हाजत नहीं है। अहले लुगत इससे यही माना समझते हैं। इसलिए क़यास ज़न्नी है, ये कती बिलमानल आम है।
इतनी बात आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ठीक हो गया। तो इसका हुक्म वही है जो इशारत नस का है। इशारत नस भी कती और दलालत नस भी कती। इतनी बात समझियो। लेकिन इबारत और इशारा तारुज़ के वक्त इबारत को रुझान, इशारा और दलालत में तारुज़ हो तो इशारा को रुझान। बात समझे? क़ियास से कफ़ारे और हुदूद साबित नहीं होती, ठीक है, लेकिन इससे दलालत नस से कफ़ारे और हुदूद साबित हो जाती है। क़ियास से क्यों साबित नहीं होते? इसलिए कि क़ियास में शुबा पाया जाता है। वल हुदूद तंदरी बिशुबहात। बासित को भी भेज देना था उधर, यहाँ बैठ के इसका ध्यान तो मेरी तरफ नहीं है। अब ये सोच रहा है भाई वो खून देने चले गए, मैं क्यों नहीं गया जी, तभी भेजते हैं इसको, तो जो रखे। तो बात ये कि जो क़ियास है उसमें शुबा, उस शुबा की वजह से अल हुदूद तंदरी बिशुबहात, हद्दें साबित नहीं होती। लेकिन दलालत में कोई शुबा नहीं है, दलालत नस में, दलालत नस में कोई शुबा नहीं है, इसलिए दलालत से हद और कफ़ारे साबित हो जाते हैं। अनगिनत मिसालें हैं। मिसाल के तौर पे हज़रत माइज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर हद जारी हुई। जब उन पर हद जारी हुई तो हर शख्स समझ सकता है भाई ये इसलिए थोड़ी जारी हुई भाई उनका नाम माइज़ था, वो आले अरब से थे या वगैरह वगैरह, ये बात नहीं, बल्कि एक मखसूस जो है वो सबब था, वो सबब जहाँ पर भी पाया जाएगा हद जारी होगी। समझ रहे हो बात को? ठीक हो गया। वो एक साहबी का आना और आके अर्ज़ करना भी मैंने रमज़ान का रोज़ा रख के मैंने अपनी बीवी से कुर्बत कर ली। आप अलैहिस्सलाम ने उसको कफ़ारे को हुक्म इरशाद फरमाया, तफसील है उसमें। तो अब जो कफ़ारे को हुक्म इरशाद फरमाया हर शख्स समझ रहा है, इसलिए कि उसने रमज़ान का रोज़ा जो है ना वो तोड़ा था, इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया। तो अब ये कफ़ारा उधर भी साबित होगा, जो रमज़ान को रोज़ा तोड़ेगा खा कर पी कर या मखसूस जो हुदूद ज़िक्र की हैं फ़ुक़हा ने, तो उसको भी कफ़ारा देना पड़ेगा। ये जो कफ़ारे साबित है सारी दलालत नस से साबित है। ज़िना की जो हुदूद साबित है दलालत नस से साबित है, इबारत नस से भी साबित है, ठीक है, तो दलालत नस से भी साबित है। बात आई ज़हन में? तो दलालत नस इतनी कवी है, इसमें इस कदर कुव्वत है कि ये हुदूद और कफ़ारात के इस बात का काम करती है, क़ियास नहीं करता। समझ रहे हो? माना करें। और साबित भी दलालत नस है, साबित बिल इशारा की मानिद है, मानिद होने पर तफरी हत्ता के दुरुस्त है हद्दों और कफ़ारों का इस बात दलालत नसूस से। लेकिन जब तारुज़ हो तो फिर क्या है? फिर इशारत नस को रुझान है। तारुज़ हो तो इशारत नस या इबारत नस उसको रुझान है, ठीक है ना। उसकी मिसाल पेश की जाती है कि जब ये कत्ल ख़ता है ना, कत्ल ख़ता पे क्या है? वो कफ़ारा है, फ़तहरीर रक़बत मुमिना। कत्ल ख़ता पे क्या है? कफ़ारा है। तो अब दलालत नस कहती है कत्ल अमद पे तरीक़ा औला है, नहीं समझे? और कत्ल अमद तो उससे बड़ा जुर्म है ना, कत्ल ख़ता पे कफ़ारा है तो अमद पे तरीक़ा औला है। समझ रहे हो? दलालत नस कह रही है भाई कत्ल ख़ता पे कफ़ारा है तो कत्ल अमद पे तरीक़ा औला है, लेकिन इबारत नस कहती है वमन यक़्तुल मुअमिना मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम, उसकी जज़ा जहन्नम है। इबारत नस कह रही है कि उसकी जज़ा जहन्नम है और कुछ नहीं, कफ़ारा वगैरह नहीं। इबारत नस कह रही है कि उसकी जज़ा कफ़ारा नहीं जहन्नम है, और दलालत नस कह रही है कि कफ़ारा उसको देना पड़ेगा। तारुज़ हो गया। तारुज़ के वक्त क्या है? वो इबारत और इशारा उसको रुझान हासिल होगा, लिहाजा जो कत्ल अमद है उसका कोई कफ़ारा नहीं है। तहरीर रक़बत मुमिना इसकी ये नहीं है, जज़ाउ जहन्नम। तुम कहोगे फिर किसास वगैरह, तो किसास एक है फ़ेल, एक है महल। जज़ाए फ़ेल जो है वो जहन्नम है, जज़ाए महल किसास है, ठीक है ना। एक तो उसने जानबूझकर उस पर हमला किया, ठीक है ना। दूसरा बंदा ज़ाया हुआ, ठीक है। जो बंदा ज़ाया हुआ उसका बदला क्या है? खून के मुकाबले में खून, ये तो हो गया। लेकिन
इसने जो फेल किया उसका बदला बाकी है नबी का, फजदा जहन्नम, फेल का बदला जहन्नम है। ये बात ज़हन में रखना, ठीक हो गया। तो लिहाजा इबारत नस और दलालत नस में तारुज़ हुआ। दलालत नस कहती है इसमें कफ़ारा बतरी के औला होना चाहिए, इबारत नस कहते नहीं फजज़ाउ जहन्नम, और कुछ भी नहीं। बात समझियो, माना करें, मगर तारुज़ के वक्त इशारा से दून है, मसला समझियो, ठीक है।